पार्ट नंबर 9 फिर एक नए अंदाज के साथ। जैसा कि हमने बताया था पार्ट नंबर 8 में प्रीपोजिशन हमने आपको पढ़ाए थे। आज हम आपको पार्ट नंबर 9 में प्रीपोजिशन के यूज दिखाएंगे सेंटेंस में, कहां पर कैसे यूज होता है सेंटेंस में वो आपको दिखाएंगे। तो आपको प्रीपोजिशन जितने ही सब रिवाइज हो जाएंगे अच्छी तरीके से। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश के लिए, प्रीपोजिशन अच्छी तरीके से आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। प्रीपोजिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश, ठीक है। तो आज हम आपको प्रीपोजिशन यूज इन सेंटेंस मतलब कैसे कहां पर करते हैं, कहां पर क्या लगाते हैं, कौन कौन से प्रीपोजिशन, तो वो हम पढ़ाएंगे। इसमें से पहला हम चर्चा करते हैं इन आफ्टर पर, ठीक है। इन आफ्टर ये भी मतलब समय बताने के लिए होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम रखते हैं इन और आफ्टर, इन और आफ्टर, ठीक है। इन और आफ्टर। अच्छा, जो इन होता है ये भविष्य में आने वाली काल अवधि को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि काल अवधि, काल अवधि को दिखाता है, ठीक है। अभी एक यूज देंगे सेंटेंस में, ठीक है, काल अवधि। और जो आफ्टर है वो समय के बाद के लिए दिखाता है, समय के बाद, ठीक है, समय के बाद, ठीक। अभी इसका सेंटेंस यूज भी देंगे एक एक, सबसे पहले ये लिख लेते हैं, ठीक। एक एक सेंटेंस यूज भी देंगे हम अभी और समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो इन आफ्टर की बात रही। फिर अगला है इन और एट, इन और एट, ठीक है। इन जो है अगर कहीं हम बड़े स्थान पर रह रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ये बड़े स्थान के लिए लगाएंगे ज्यादातर, कहीं आप बड़े स्थान पर रह रहे हैं, ठीक है, तब हम इन लगाएंगे। और एट लगाएंगे छोटे स्थान के लिए, आप कहीं छोटे स्थान पर रह रहे हो तो वहां पर लगाएंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल भी देंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल का इंतजार कीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखाएंगे आपको हम वाई विद फ्रॉम। वाई, बाय मतलब के द्वारा, के द्वारा। जैसा कि हमने कल आपको बताया था जो कार्य 100% किसी पर आधारित हो, ठीक है। फिर अगला है विद। विद मतलब के साथ, जो 50-50% मतलब किसी पर आधारित, डिपेंडेंट 50-50% हो। फिर अगला हम फ्रॉम लिखेंगे, FROM। फ्रॉम का प्रयोग करते हैं पृथक्करण के लिए, पृथक्करण के लिए, ठीक है। फ्रॉम का यूज करेंगे हम पृथक्करण के लिए, ठीक है। एक बार देखिए इनके अर्थ देखिए। वैसे इनका प्रयोग में शब्द के लिए किया जाता है, ठीक है। इन लगाते हैं इन द रूम, है ना, तो इनका प्रयोग करते हैं में शब्द के लिए। लेकिन यहां पर इन आफ्टर दोनों के बारे में आपको बता रहे हैं। इन काल अवधि के लिए आएगा, आफ्टर आएगा समय के बाद के लिए, ठीक। वैसे इन आएगा बड़े स्थान के लिए लगाएंगे, ठीक। एट लगाएंगे छोटे स्थान के लिए, ठीक। फिर बाय, बाय लगाएंगे के द्वारा शब्द के लिए, जहां पे 100% आप किसी चीज पे डिपेंड होंगे। विद लगाएंगे के साथ के लिए, जहां पे आप 50-50% किसी पे डिपेंड होंगे। फिर लगाएंगे फ्राम। फ्राम तो पृथक्करण के लिए होता है, जैसे आप आगरा से आए हैं तो आपका पृथक्करण हो गया है आगरा से यहां तक के लिए, ठीक। तो क्या लगाएंगे, फ्राम लगाएंगे, ठीक है। और एक बात, आप लोग हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आप पार्ट नंबर 9, 10, 11 ऐसे लाते रहेंगे, आपको एक नए अंदाज के साथ पढ़ाते रहेंगे। इंग्लिश एकदम फ्री क्लास चलेगी हमारी। और लोग जलते हैं, जलने दो, लोग जलते हैं, जलने दो, क्योंकि जलाना हमारा काम है। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ने दो, क्योंकि पढ़ाना हमारा काम है, ठीक। तो इस पर सेंटेंस देने जा रहे हैं। जैसे इन है, इन पर हमें सेंटेंस देना है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है, इनका प्रयोग करते हैं काल अवधि के लिए, दिए गए समय के लिए कोई काल अवधि होगी। जैसे यहां पे हमने लिखा है ही विल डू दिस वर्क, ही विल डू दिस वर्क
इन 2 आवर, ठीक है, इन 2 आवर्स, ठीक है, इन 2 आवर्स समझ लीजिए, ठीक है। सेंटेंस ज्यादा जरूरी नहीं है कि सेंटेंस हम इसलिए सेंटेंस लिख रहे हैं ताकि आपको प्रीपोजिशन का मतलब समझ में आ जाए कि इसका प्रयोग करते कहां है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो ही विल डू दिस वर्क इन 2 आवर्स, मतलब वह यह कार्य 2 घंटे में कर लेगा, मतलब समय बता दिया गया है, समय ये निश्चित बता दिया गया है कि 2 घंटे में वो कार्य कर लेगा, या फिर बोल सकते हैं 2 घंटे में वो आ जाएगा, या 2 घंटे में वहां पहुंच जाएगा, या 2 घंटे में वो ऐसा कर लेगा, 2 घंटे में वो अपना कार्य कर लेगा 2 घंटे में, ठीक है। तो दिए गए समय पर आधारित कोई कार्य जब हो जाएगा, ठीक, तब क्या लगाएंगे हम, इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन। जैसे माताजी 3 घंटे में खाना पका लेंगी, ठीक है, तो निश्चित समय है, ठीक है। तो दिए गए निर्धारित पर जब कोई कार्य होगा, ठीक, तब क्या लगाएंगे हम, इन लगाएंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। फिर अगला है, अगर इसी पर अगर हम इनकी जगह आफ्टर कर दें, क्या कर दें, इनकी जगह अगर हम आफ्टर कर दें, आफ्टर 2 आवर्स, ठीक, आफ्टर 2 आवर्स, ठीक, अगर हम यहां पर कर दें आफ्टर 2 आवर्स, मतलब वह यह कार्य 2 घंटे के बाद करेगा, तब निश्चित है, तब यह निश्चित नहीं है। जैसे बोल दिया वो ये कार्य 2 घंटे के बाद करेगा, तब यह निश्चित नहीं है, तब यह निश्चित नहीं है। पता नहीं 2 घंटे के बाद कब करेगा, सुबह को करेगा, शाम को करेगा, मतलब 2 घंटे बाद कब करेगा, कोई निश्चित नहीं है। तो फिलहाल समय के बाद के लिए अगर सब आए तो आफ्टर लगाएंगे, अगर निर्धारित समय के लिए कहा जाए कि इतने घंटे में हो क्या कार्य कर लेगा, या 2 दिनों में कोई कार्य कर लेगा, या 2 दिनों में जो भी हो, ठीक है, तो हम इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़े, ठीक है। फिर है इन लगाएंगे बड़े स्थान के लिए और एट लगाएंगे छोटे स्थान के लिए। कैसे, देखो, जैसे यहां पर एक ही सेंटेंस में बता दें, ऐसे दोनों का यूज देखिए, एक ही सेंटेंस में आ जाएगा दोनों का यूज। जैसे यहां पर हमने लिखा है आई लिव, ठीक है, आई लिव एट खैर इन अलीगढ़, इन अलीगढ़, इन अलीगढ़, ठीक है, इन अलीगढ़। आई लिव एट खैर, आई लिव एट खैर इन अलीगढ़। तो आप देख सकते हैं खैर एक छोटे मोटे स्थान का नाम है, तो क्या लग गया, एट लग गया, क्या लग गया, एट। और खैर आता कहां है, अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ एक बड़े शहर का नाम है, अलीगढ़ एक बड़े शहर का नाम है, मतलब बड़े स्थान का नाम है। तो अलीगढ़ से पहले क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। और खैर, खैर एक छोटे स्थान का नाम है, तो क्या लगाएंगे हम, एट लगाएंगे। तो इतना आप याद रखिए कि अगर बड़ा स्थान है तो इन लगाएंगे, अगर छोटा स्थान है तो एट लगाएंगे, ठीक। कोई बड़ा स्थान है तो इन लगाएंगे, और छोटा स्थान है तो हम एट लगाएंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा गया मैं अलीगढ़ के खैर में रहता हूं, ठीक है, तो आई लिव एट खैर इन अलीगढ़। तो अलीगढ़ बड़े स्थान का नाम हो गया तो इन लग गया, और खैर एक छोटे स्थान का नाम हो गया तो क्या लग गया, एट। तो ये भी ध्यान रखिए, इन एट का जो स्थानों के हिसाब से भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर अब आ जाइए बाई, बाई से संबंधित देखिए, बाई, बाई से संबंधित यहां पर बाई के द्वारा 100%, जैसे हमने कल आपको बताया था पार्ट नंबर 8 में, विद के साथ 50% के लिए, फ्रॉम पृथक्करण के लिए लगाएंगे, ठीक है। पृथक्करण सबसे पहले बाई वाला यूज दिखाएं, ठीक है। He came here by the bus, by the bus, he came here by the bus। इसने बोला कि वह यहां आया था, किसके द्वारा, बस के द्वारा आया था। वह यहां आया था किसके द्वारा, बस के द्वारा आया था। अगर बस ना आती तो आ पाता, नहीं आ पाता, अगर बस ना आती तो आ पाता, नहीं आ पाता। यानी कि
ये 100% बस पर डिपेंडेंट हो गया है, तो इसीलिए क्या लग गया, बाई। क्या लग गया, बाई लग गया। ठीक है, क्लियर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इतना। फिर अगला देखिए विद वाला। ही किल्ड, ही किल्ड ए लायन, ही किल्ड ए लायन विद ए गन। ठीक, विद ए गन। ही किल्ड ए लायन विद ए गन। ठीक, उसने एक बंदूक से शेर को मार दिया, उसने एक बंदूक से शेर को मार दिया। ये बताओ, अगर बंदूक ना होती तो मार पाओगे? नहीं, शेर को नहीं आप मार पाएंगे। ठीक है, क्या अगर खाली बंदूक रख दी जाए, क्या बंदूक ऑटोमेटिक चल जाएगी? अगर आपका साथ ना हो उसमें, अगर आपकी कोई सहायता ना हो, बंदूक चलेगी? नहीं। यानी कि 50% बंदूक ने कार्य किया और 50% उसने कार्य किया, तब शेर को मार पाया। यानी कि 50-50 हो गया। क्या हो गया, 50-50। तब क्या लगाएंगे, विद। क्या लगाएंगे, विद। ठीक, तो ध्यान रखना, ही किल्ड ए लायन विद ए गन। ठीक, क्लियर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। फिर पृथक्करण के लिए देखिए, ये सिंपल है। ही केम फ्रॉम आगरा। आगरा की ये बड़ी बनेगी, कोई भी शहर का नाम हो उसका पहला अक्षर बड़ा ही रहता है। ठीक, इतना ध्यान रखिए। किसी भी शहर का नाम हो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं। इन, अगर कोई समय ऐसा है जो निर्धारित समय पर कोई कार्य हो रहा, मतलब इतने घंटे में हो जाएगा या इतने दिनों में हो जाएगा, तो हम क्या लगा लेंगे, इन लगा लेंगे। काल समय, ठीक है, काल अवधि दे रखी होगी, समय अवधि दे रखी होगी। ठीक है, फिर आफ्टर, ये समय के बाद के लिए आता, मतलब इतने घंटे बाद या इतने दिन के बाद। ठीक, तो हम आफ्टर लगाएंगे। फिर अगला है इन। इन बड़े स्थान के लिए लगाया जाएगा, जैसे अलीगढ़ है, इन लग गया। ठीक है, एट छोटे स्थान के लिए लगाएंगे। ठीक है, एट छोटे स्थान के लिए लगाएंगे, जैसे खैर है, छोटा स्थान है। ठीक है, तो एट लग गया। क्लियर। फिर अगला है बाई। बाई जब आप 100% किसी पर डिपेंड होंगे, 100%, जैसे मेरा भाई, ठीक, मेरा भाई आज सुबह ट्रेन से या रेलगाड़ी से आया, रेलगाड़ी नहीं आती तो आ पाता, नहीं आ पाता। ठीक है, तो 100% डिपेंडेंट है, तो क्या लगाएंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। अगर जब 50-50 कार्य होता है, जैसे आपने चाकू से हाथ, नहीं हाथ क्यों काटोगे, सब्जी जैसे, ठीक है, जैसे चाकू से सब्जी काटना। अब चाकू को अगर सब्जी को रख दो, क्या सब्जी कट जाएगी? नहीं, जब तक आपकी कोई सहायता नहीं होगी। तो 50-50 हुआ ना, तो क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। फिर फ्राम पृथक्करण के लिए होता, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं को जा रहा है। ठीक है, तो पृथक्करण कहीं से हो, किसी भी स्थान से जब पृथक्करण होता है तो वहां क्या लगाएंगे, फ्राम लगाएंगे। जैसे लखनऊ से तो फ्राम लखनऊ, ठीक, आगरा से तो फ्राम आगरा, हरदोई से फ्राम हरदोई। ठीक है, तब हम फ्राम का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है आप लोग एक सभी समझ गए होंगे। अब आगे प्रीपोजिशन पढ़ाएं। ठीक है, समझ गए होंगे फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट वाले बताएं इसी प्रकार से। कहीं पे कोई वैसी दिक्कत हो याद करने वाली तो उसे नोट कर लेना। ठीक, पहली बार याद हो जाएगा, 2-3 बार तो इसे रिवाइज करते हैं, समझा देते हैं। अब इसके बाद में प्रीपोजिशन और है, अच्छे अच्छे प्रीपोजिशन है। फ्रॉम तक हो गया था। अब बिसाइड देखिए, ये वाला जो बिसाइड है ये हम लगाते हैं निकट के लिए। पार्ट नंबर 8 में हमने समझाया था आपको। ठीक है, और ये वाला जो बिसाइड्स है इसमें यस लग गई। देखो स्पेलिंग सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम स्पेलिंग। ये भी बिसाइड, ये भी बिसाइड, इसमें यस नहीं है, यहाँ पे यस लग गई है। एकदम सेम टू सेम स्पेलिंग है, बस यस लगी है यहाँ पे। बस यस लगने से इसका देखिए अर्थ कितना चेंज हो जाता है, और प्रयोग भी इसके अलग अलग हो जाते हैं। मीनिंग कितना चेंज हो रहा है सिर्फ यस लगाने से। ठीक है, इस बिसाइड में निकट होता है, निकट के लिए लगाते हैं, पास के लिए लगाते हैं। और ये वाला जो बिसाइड्स है ये अतिरिक्त के लिए लगाते हैं, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। ठीक है, के अतिरिक्त।
या फिर के अलावा भी बोल सकते हैं, के अलावा, इसके अलावा, उसके अलावा, ठीक है, मेरे अलावा, ठीक है, के अलावा भी कह सकते हैं या के अतिरिक्त, ठीक है। ये हो गया आपका बिसाइड्स, ठीक है। अब इसके बाद में बताएं बाई और टिल। नेक्स्ट बाई और टिल। अभी आप बाई पढ़ चुके हैं कि बाई के द्वारा के लिए प्रयोग करते हैं, बाई के द्वारा, ठीक। यहां पर ही नहीं बल्कि कई जगह ये प्रीपोजिशन होते ऐसे हैं, हर जगह सेट हो जाते हैं, कई जगह सेट होते हैं, तो इसीलिए हमें इनको अच्छी तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आपके प्रीपोजिशन अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाते हैं तब आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बहुत अच्छी तरीके से समझिए। और प्रीपोजिशन हम आपके इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि जब हम सेंटेंस आपको पढ़ाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जब आपके टेंस चलेंगे ना तो वहां पर भी सेंटेंस बनेंगे, और जो वहां पर सेंटेंस बनेंगे तो वहां पर भी प्रीपोजिशन का जब प्रयोग होगा ना तो वहां पर भी आप गलती कर जाएंगे कहीं ना कहीं। इसीलिए प्रीपोजिशन आपके हम कंठस्थ करा रहे हैं, इसीलिए, ठीक है। बाई, ठीक है, तो बाई का प्रयोग करते हैं निश्चित समय के लिए, ठीक है। बाई का प्रयोग करते हैं निश्चित समय के लिए, अगर कहीं पे कोई निश्चित समय है, ठीक है, तो निश्चित समय के लिए। और टिल का प्रयोग करेंगे अनिश्चित समय के लिए, टिल का प्रयोग करेंगे हम अनिश्चित समय के लिए। अच्छा, निश्चित समय अनिश्चित समय एक और होता है सिंस पार होता है, आपने सुना होगा, लेकिन वो सिंस पार होता है वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस पार वहां पर होता है। निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, तो वो वहां पर प्रयोग होता है। जैसे हमने सेंटेंस बोला, मेरा भाई सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, सुबह से निश्चित समय हो गया तो सिंस लगेगा, तो वो वहां पे यूज होता है, ठीक है। ये भी आपको बताएंगे। क्लियर? पहले ये दो देख लेते हैं, ठीक है, बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बिसाइड, ठीक है, निकट के लिए, और बिसाइड्स अतिरिक्त के लिए, अतिरिक्त के लिए। बाई निश्चित समय के लिए, और टिल अनिश्चित समय के लिए, टिल अनिश्चित समय के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे बिसाइड है, हमने सेंटेंस बोल दिया, कम एंड सिट बिसाइड मी, ये सेंटेंस हो गया। कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे पास बैठो, इसमें किसका यूज किया मैंने? बिसाइड, मतलब निकट के लिए। भाई अगर आओगे तो मेरे ऊपर थोड़ी बैठोगे, मेरे निकट बैठोगे ना, तो निकट के लिए क्या लगाएंगे हम? बिसाइड, ठीक है। कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे पास बैठो। अगर कहीं पर ऐसे सेंटेंस आपको मिले, आओ और मेरे पास बैठो, तो निकट के लिए हम लगाएंगे बिसाइड। क्या लगाएंगे? बिसाइड लगाएंगे। फिर देखिए, अब है बिसाइड्स, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। अब जैसे सेंटेंस यहां पे लिख रहे हैं, इसका अर्थ भी बताएंगे, भी देखना। ठीक, जैसे ये सेंटेंस है, आई बॉट पेन्स बिसाइड्स बुक्स। आई बॉट पेन्स बिसाइड्स बुक्स, मतलब मैंने किताबों के अलावा कलम भी खरीदे, ठीक। बिसाइड्स बुक्स, किताबों के अलावा या किताबों के अतिरिक्त मैंने क्या खरीदे? पेन, कलम भी खरीदे। आई बॉट पेन्स बिसाइड्स बुक्स, मतलब मैंने किताबों के अलावा कलम भी खरीदे, ठीक। तो के अतिरिक्त या के अलावा यहां पर प्रयोग करेंगे हम बिसाइड्स। क्या प्रयोग करेंगे? बिसाइड्स। सेम टू सेम मीनिंग, स्पेलिंग वही है, बस यहां पे क्या लग रहा है? यस लग रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। यस नहीं है तो निकट के लिए, अगर यस लग गया तो के अतिरिक्त के लिए, ठीक। उम्मीद है आप लोग एक समझ गए होंगे, ठीक है। आगे रिवाइज करें, देखिए, बाई निश्चित समय के लिए, टिल अनिश्चित समय के लिए। जैसे यहां पे हमने सेंटेंस लिख दिया, ही विल कम, ही विल कम बाई टू
AM लिख दो, 2 AM, ठीक, फुल स्टॉप। जैसे हमने बोला ही विल कम, सॉरी यहां पे कम तो क्रिया ही नहीं कहीं पे, ठीक है, ही विल कम, ही विल कम बाय 2 AM, ठीक है, ही विल कम बाय 2 AM मतलब वो 2 बजे तक, AM लिखा है ना, रात के 2 बजे होंगे, ठीक है, यानी कि वो 2 बजे तक आ जाएगा, वह 2 बजे तक आ जाएगा। तो भैया जी बताओ 2 AM दे रखा है, तो इससे ज्यादा निश्चित समय क्या होगा? 2 AM दे रखा है, इससे ज्यादा निश्चित समय क्या हो सकता है? मतलब वो 2 बजे तक आ जाएगा, वह 2 बजे तक आ जाएगा। अब निश्चित समय AM दे रखा है, तो इससे ज्यादा निश्चित समय क्या हो सकता है? तो हम क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे, ठीक। जैसे अगला सेंटेंस टिल पर दे देते हैं। यहां पे बैठ कर देते हैं, सही रहेगा, ठीक है। ओके, ही विल बैट मतलब वो मदद, सॉरी प्रतीक्षा करेगा, ठीक है, ही विल वेट वो प्रतीक्षा करेगा, और कब तक? टिल माई फादर कम्स मेरे पिता के आने तक, मेरे पिता के आने तक वह प्रतीक्षा करेगा, मेरे पिता के आने तक वह प्रतीक्षा करेगा, ठीक है, यानी कि वेट करेगा, प्रतीक्षा। फिर से देखिए, रिवाइज करते हैं। बिसाइड निकट के लिए, जैसे आओ और मेरे पास बैठो, बिसाइड्स के अतिरिक्त के लिए, यानी के अलावा के लिए, मतलब मैंने किताबों के अलावा पेन भी खरीदे, ठीक है। बाई निश्चित समय के लिए, मतलब वो 2 बजे तक आ जाएगा, या सोमवार तक आ जाएगा, ठीक है, या मंगलवार तक आ जाएगा, या इतने टाइम तक आ जाएगा, निश्चित समय हो, निश्चित समय क्या लगाएंगे? बाई। अब ये यहां पे कहा गया है टिल अनिश्चित समय के लिए, यूज देखिए इसका एक बार, ही विल वेट वो प्रतीक्षा करेगा, वहां वेट करेगा, टिल माई फादर कम्स मेरे पिता के आने तक। अब यहां पे मेरे पिता के आने तक, पता नहीं मेरे पिताजी कब तक आएंगे, शाम तक आएंगे, सुबह तक आएंगे, रात तक आएंगे, ये निश्चित समय है? ये निश्चित समय नहीं है। शाम तक आएंगे, सुबह तक आएंगे, 2 घंटे बाद आएंगे, 1 घंटे पहले आएंगे, कोई निश्चित है? नहीं है। मेरे पिता के आने तक बोल दिया इसने, मेरे पिता के आने तक बोल दिया, आपको निश्चित समय तो है नहीं, पता नहीं पिताजी कब तक आएंगे, तो इसीलिए क्या लगा? टिल लगा। क्या लगा? टिल लगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए, ही विल वेट वो प्रतीक्षा करेगा, टिल माई फादर कम्स मेरे पिता के आने तक वो प्रतीक्षा करेगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अब और बताएं आगे, ठीक। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहे हैं, कहीं पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना, ठीक है, या फिर कमेंट करना। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंग्लिश के लिए प्रीपोजिशन बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो अगला है आन और अपान। आन लगाएंगे ऊपर जैसे शब्द के लिए या पर शब्द के लिए लगाएंगे, लेकिन हो कैसी? स्थिर हो, कैसी हो? स्थिर। फिर अगला है अपान। अपान हम लगाएंगे गतिशील के लिए, कैसी? गतिशील के लिए, और गतिशील भी कैसी हो? ऊर्ध्वाधर। कैसी हो? ऊर्ध्वाधर, ओके, कैसी हो? ऊर्ध्वाधर हो। गतिशील भी होगी तो कैसी होनी चाहिए? ऊर्ध्वाधर, मतलब ठीक है, वर्टिकल, ठीक है। जैसे बिल्ली का पेड़ पर चढ़ना, बिल्ली का मेज के ऊपर से कूदना, ऊर्ध्वाधर हो गई, और गतिशील होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है अगला, अगला बिटवीन एमोंग बता देते हैं, सही रहेगा। बिटवीन और एमोंग, ठीक है, बिटवीन और एमोंग। बिटवीन दो के बीच के लिए लगाएंगे, जैसे दो व्यक्तियां
दो वस्तु हो, दो व्यक्ति हो, या फिर क्या हो, वस्तुएं हो, या फिर देश या स्थान, कुछ भी हो, गिनती याद रखो दो। ठीक है, दो व्यक्ति या दो वस्तु या दो स्थानों के बीच में किसी प्रकार का कोई संवाद या मैटर, ठीक है, तो वहां पर बिटवीन रहेगा। क्या रहेगा? बिटवीन। ठीक है, अमोंग दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए, अमोंग दो से अधिक के लिए, अमोंग दो से अधिक के लिए। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आन स्थिर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। और अपान गतिशील, लेकिन ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, ऊर्ध्वाधर गतिशील होगा। इसे बिल्ली का मेज के ऊपर से कूदना, या फिर बिल्ली का दीवार पे चढ़ना, या फिर बिल्ली का पेड़ पर चढ़ना, ठीक है, ये सब क्या है? अपान का प्रयोग करते हैं। यहां पर क्या करते हैं? अपान का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अपान। ठीक है, आप ऐसे याद, अप मतलब ऊपर, ऑन, अप ऑन, अप ऑन, ऐसे याद कर लो। अपान मतलब ऊर्ध्वाधर, अप ऑन, ठीक, अप ऑन, ठीक, ऐसे याद कर लो। अपॉन मतलब गतिशील, ऊर्ध्वाधर। फिर है बिटवीन, दो व्यक्ति के लिए। ठीक, दो व्यक्ति या कोई वस्तु हो या फिर दो स्थान हो, उनके बीच कोई भी मैटर। ठीक है, अमोंग दो से अधिक होने चाहिए। ठीक है, जैसे रोहन मोहन है, दो व्यक्ति हैं, अब दो के बीच में किसी प्रकार का कोई डिवाइडेशन या किसी प्रकार का कोई संवाद हो रहा हो, ठीक है, दो व्यक्ति, तो दो व्यक्ति के लिए क्या लगाएंगे? मोहन रोहन के लिए क्या लगाएंगे? बिटवीन। अगर मोहन रोहन के बीच में तीसरा सोहन आ गया, तब क्या लगेगा? अमोंग लगेगा। यानी कि दो हो, मोहन रोहन, तब बिटवीन होगा। और दो से अधिक हो, मोहन रोहन सोहन ईना मीना डीका, तब क्या हो जाएगा? अमोंग हो जाएगा। मतलब दो से अधिक हो तब क्या होगा? अमोंग होगा। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, इसका यूज दे दें। पहला क्या है? आन। ठीक है, अब जैसे यहां पर हमने लिख दिया ही नहीं, कैट लगाए, बिल्ली पे ज्यादा सूट करेगा, बिल्ली बिल्ली समझाए। ठीक है, द कैट सेट ऑन द टेबल। ठीक है, द कैट सेट ऑन द टेबल। बिल्ली कहां बैठी थी? मेज के ऊपर बैठी थी। अब बिल्ली मेज के ऊपर बैठी थी, दौड़ थोड़ी रही थी जो गतिशील होगा, बैठी थी, चुपचाप बैठी होगी, तो क्या लगाएंगे हम? ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑन। द कैट सेट ऑन द टेबल। ठीक, बिल्ली कहां बैठी थी? मेज के ऊपर बैठी थी, तो गतिशील नहीं है भैया, वो स्थिर है, चुपचाप बैठी थी, तो क्या लग जाएगा? ऑन लग जाएगा। अब अगला है नेक्स्ट। ठीक है, यहीं से समझा दे, यहां से द कैट, अब वही बिल्ली है जो बेंच के ऊपर चुपचाप बैठी थी, वही बिल्ली है। ठीक है, द कैट sprang upon the table। द कैट sprang upon the table। वही बिल्ली जो चुपचाप बैठी थी, लेकिन अब बिल्ली क्या कर रही है? वो अब बैठी नहीं है, अब वो नीचे से क्या कर रही है? टेबल के ऊपर से उछल रही है, टेबल के ऊपर से उछल रही है। ठीक है, तब क्या लग गया? अपान। मतलब वहां पर अब गतिशील है, बिल्ली बैठी नहीं है, बिल्ली बैठी नहीं है, बहुत देर तक बैठी रही है, थोड़ी बैठी रहेगी। अब बिल्ली कूद रही है, उछल रही है, तब क्या लग गया? अपान। मतलब गतिशील। ठीक है, स्थिर है तो आन रहेगा, अगर गतिशील है तो अपान रहेगा, अप आन। ठीक है, अपान। ठीक है, फिर देखिए बिटवीन का यूज दे आपको यहां पे, बिटवीन का यूज, द, एक काम करें, एक ही सेंटेंस में दोनों बता दें तो सही रहेगा। ठीक है, बिटवीन अमोंग है, ज्यादा प्रोसेस बड़ा नहीं करेंगे। सेब को बांटे, आम को बांटे, आम का सीजन आ रहा, आम बांट लेते हैं। द मैंगो। ठीक है, द मैंगो was divided, the mango was divided between, यहां लिखें इधर, between
बिटवीन मोनिका, बिटवीन मोनिका एंड सुलेखा, ठीक है। द मैंगो वाज डिवाइडेड बिटवीन मोनिका एंड सुलेखा, जो आम था वो बांट दिया गया था, आम था वो बांटा गया, बांट दिया गया किन दोनों के बीच में, मोनिका और सुलेखा के बीच में। किसके बीच में? मोनिका और सुलेखा के बीच में बांट दिया गया, ठीक है। तो दो व्यक्ति हैं, एक मोनिका है और एक कौन है? सुलेखा है। तो दो है, तो दो के लिए हमने क्या बताया था? बिटवीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिटवीन लगाएंगे। तो देख सकते हैं आप बिटवीन आ गया। अगर हम तीसरा व्यक्ति लाएं यहां पे, अभी तो मोनिका सुलेखा है, अभी आम और बटेगा। अगर हम सुलेखा यहां पर अगर हम क्या करें कि अगर यहां पर हम तीसरा नाम लाएं, कोई थर्ड नेम लाएं। अब थर्ड नेम क्या हो सकता है? कोई भी नाम लाइए। जैसे अब जैसे हमने यहां पर नाम लिख दिया है सोहन लिख दिया, सोहन भी है यहाँ पे। कौन है? सोहन भी है। अब सोहन आ गए यहां पर। अभी तो मोनिका एंड सुलेखा और कौन थी? ठीक है, सुलेखा थी और तीसरा नाम किसका आ गया? सोहन का। तब यहां पर बिटवीन नहीं लगेगा, तब यहां पर बिटवीन नहीं लगेगा। तब यहां पर बिटवीन की जगह क्या होना चाहिए? एमोंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एमोंग होना चाहिए। क्योंकि हमने साफ साफ बताया है भैया कि दो लोग होंगे तो बिटवीन लगेगा, दो लोग होंगे तो बिटवीन लगेगा, और दो से जब अधिक होंगे तब क्या लगेगा? एमोंग लगेगा। जैसे ये आम है, आम मोहन और मोनिका और सुलेखा के बीच में बांटा जा रहा था, तो मोनिका सुलेखा दो थी तो बिटवीन लगा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तीसरा आ गया, सोहन कहा कि नहीं हम भी आम खाएंगे, तो सोहन ये तीसरा व्यक्ति हो गया, दो से अधिक, तब क्या लग गया? एमोंग। क्या लग जाएगा? एमोंग। कहने मतलब जो है दो लोग हों तब बिटवीन, और दो से अधिक हो तब एमोंग, ठीक है। मोहन रोहन हो तो बिटवीन, और मोहन रोहन सोहन इन अमीन अडिका ये बहुत लोग हो जाए, ज्यादा लोग हो जाए, तब क्या लगेगा? एमोंग। क्या लगाएंगे हम? एमोंग लगाएंगे। उम्मीद है आप लोग ये सभी प्रीपोजिशन समझ गए होंगे। एक बार इनको हम रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला है आन, स्थिर के लिए, अपान गतिशील के लिए। जैसे बिल्ली मेज पर बैठी है, चुपचाप बैठी है तो स्थिर है, तो क्या लगाएंगे? आन लगाएंगे। अगर वही बिल्ली कूद फांद कर रही है, उछल कूद कर रही है, ठीक है, तब क्या लगाएंगे? अपान लगाएंगे। देख सकते हैं अपान लगा हुआ है, ठीक है। आप पहले इनको हिंदी में समझ लीजिए, ठीक है। क्या लगाएंगे हम? यहाँ पे स्थिर के लिए आन लगाएंगे और गतिशील के लिए अपान लगाएंगे। फिर अगला है बिटवीन, दो व्यक्ति के लिए आएगा। जैसे यहाँ पे मोनिका सुलेखा बिटवीन लग गया, और एमोंग आएगा दो से अधिक के लिए, तो तीसरा व्यक्ति आ गया, जैसे दो से अधिक हुआ तो क्या लग जाएगा? एमोंग लग जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। धन्यवाद।